गुड मॉर्निंग ज्ञान। जिज्ञासा दी। मेरे एक दोस्त को चोट लग गई थी लेकिन वो कुछ दिन बाद ठीक हो गई। तो क्या आप बता सकती हैं हमारे शरीर में कौन सी प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से चोट ठीक हो जाती है? और दी, हम लोग बड़े कैसे होते हैं? क्या प्रक्रिया है इसके पीछे? ज्ञान, ये सब कोशिका विभाजन का खेल है। ज्ञान, सभी बहुकोशिका जीव कोशिका विभाजन द्वारा ही वृद्धि करते हैं। जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं बनाती हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? कोशिका विभाजन। ज्ञान, ये देखो, जो कोशिका विभाजित हो रही है उसको हम बोलेंगे मात्र कोशिका, और विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाओं को हम बोलेंगे संतति कोशिका। ज्ञान, हमारी कोशिकाओं में विभाजन होता है जिसकी वजह से घाव भर जाते हैं और हमारे शरीर में वृद्धि होती है, और उसके साथ साथ ही युग्मक भी इसी प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। ज्ञान, कोशिका विभाजन के दो प्रकार होते हैं। एक है समसूत्री कोशिका विभाजन और दूसरा है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ज्ञान, जो पहला चित्र है वो है समसूत्री कोशिका विभाजन का। इसमें कोशिका विभाजन में एकमात्र कोशिका दो संतति कोशिकाएं बनाती है, और बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्री संख्या मात्र कोशिकाओं के समान होती है। क्योंकि इसमें मात्र कोशिका और संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या समान होती है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? समसूत्री कोशिका विभाजन। और यही विभाजन हमें सामान्य वृद्धि के लिए चाहिए होता है। दी, तो क्या हम कह सकते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक बनते हैं? हाँ ज्ञान, बिल्कुल। क्योंकि देखो, जो अर्धसूत्री कोशिका होती है उस विभाजन में मात्र कोशिका लगातार दो विभाजन के अंत में चार संतति कोशिकाएं बनाती है, और वो कोशिकाएं जो होती हैं उनके गुण सूत्र मात्र कोशिका के आधे होते हैं। क्योंकि इनमें गुण सूत्र मात्र कोशिका के आधे होते हैं, तो इसको बोलते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ज्ञान, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, एक मात्र कोशिका पहले विभाजित होकर दो बनाती है, और वो दो कोशिकाएं विभाजित होकर चार संतति कोशिकाएं बनाती हैं। लेकिन इनमें गुण सूत्र क्या हो गया? आधा। तो इसलिए इसको बोलेंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। जैसा कि तुम इस पिक्चर में देख सकते हो, पहले पिक्चर में जो मात्र कोशिका है उसमें जो रेड और व्हाइट कलर से दिखा रखा है वो है गुण सूत्र। अगर तुम ध्यान से देखो तो पहली और आखिरी इसकी चित्र में दोनों में बराबर के गुण सूत्र हैं, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन। लेकिन अगर तुम दूसरी पिक्चर की ओर ध्यान दोगे तो पहली कोशिका जो दिखा रखी है उसमें हमें दो सफेद और दो लाल गुण सूत्र दिखाए हुए हैं, और जो आखिरी पिक्चर देखोगे सब में क्या हो गया? दो लाल और दो सफेद की जगह एक लाल और एक सफेद है। तो ये क्या हो गया? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ज्ञान, अगर तुम कोशिका विभाजन समझ गए तो मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दो। कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है? दी, कोशिका विभाजन का महत्व है कि शरीर की वृद्धि और विकास में मदद करता है, युग्मक बनाता है और घाव को भरने में मदद करता है। बहुत बढ़िया ज्ञान। अब ये बताओ, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ पर होती है और इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं से क्या बनता है? दी, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन प्रजनन कोशिका में होता है और इनकी संतति कोशिकाओं से युग्मकों का निर्माण होता है। ज्ञान, मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बनने वाली संतति कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? दी, क्योंकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, तो अगर मानव में 46 गुणसूत्र हैं तो वो आधे होके कितने हो जाएंगे? 23। तो अर्धसूत्री विभाजन में ये 23 गुणसूत्र होंगे। ज्ञान, अब ये बताओ, कोशिका विभाजन होता क्या है, किसे कहते हैं? दी, कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। और यह दो प्रकार का होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन।
तो ज्ञान, आज की वर्कशीट से तुम समझ गए होगे कि हमारी वृद्धि और कभी भी चोट लगने के बाद घाव भरने का क्या कारण है। हाँ दी, मुझे ये अच्छे से समझ में आ गया है। गुड ज्ञान। अगर दोस्तों आप लोगों को भी ज्ञान की तरह ये वीडियो और वर्कशीट समझ आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक बाय बाय।